दोस्तों, हिजबुल्लाह इजराइल के लिए गले की फांस बन चुका है। ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आ रही हैं। पर हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों ने सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर को ताज़ा कर दिया है, जहां उस दौर में जंग में शामिल होने के लिए एक के बाद एक कई जो लोग थे वो शामिल होते चले गए। और यही जो है इस जंग में ख़ास तौर पर देखने को मिल रहा है कि कहां जंग हमास की थी और इसे अपने सीने पर लेने का काम हिजबुल्लाह ने कर लिया। और हिजबुल्लाह के बाद जैसे ही ये आंच आने लगी है तो इराक सीरिया से भी हमले जो हैं इजराइल के ऊपर तेज हो गए हैं। उधर यमन भी लगातार रह रह करके हमले तेज कर रहा है और साथ ही साथ ईरान और तालिबान ने भी ये खुल करके ऐलान कर दिया है कि ये जंग जो है बहुत लंबी चलेगी और इस जंग में हम खुल करके हिजबुल्लाह का साथ देंगे, जो कि ये ऐलान खुले तौर पर हो चुका है। और जब ये ऐलान हो चुका है तो हिजबुल्लाह ने कैसे इस्लाविया शहर जो इजराइल का है उस जगह पर हिब्रू कॉलेज के अंदर कैसे आग लगा दी है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। هذا بلشت بالعيسوية وطلعت فوق. بلشت هاي بالعيسوية وطلعت النار فوق. هذا عند المدرج. عند المدرج. आपने देखा कि जेरूसलम के पास इसाविया शहर, जहां पर ये आग जो है वो हिजबुल्लाह के हमलों द्वारा लग चुकी है। पर इस पूरी खबर को दबाने की कोशिश जो है वो इजरायली मीडिया द्वारा जारी है, जहां ये कबूलनामा नहीं लिया जा रहा कि हिजबुल्लाह के हमलों से ये भयंकर आग जो है यूनिवर्सिटी में देखने को मिली। और हिजबुल्लाह ने अपने इरादे जो हैं वो ख़ास तौर पर दर्शा दिए हैं और ये दिखाता है कि हिजबुल्लाह के हमलों से कैसे आयरन डोम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जहां इसाविया शहर के ऊपर हिजबुल्लाह के हमले होते हैं तो वहीं इलियट शहर के ऊपर इराकी रेजिस्टेंस द्वारा ड्रोन से हमले किए गए हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ड्रोन से हमले जो हैं वो इलियट बंदरगाह के ऊपर किए गए, जो कि तस्वीर लोगों के सामने खुल करके है। और ये जो हमले हैं आज की तारीख में किए गए हैं, तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास हिब्रू कॉलेज के ऊपर हमले हुए और तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास इलियट बंदरगाह के ऊपर इराकी रेजिस्टेंस द्वारा ड्रोन दागने का काम किया गया है। और साथ ही साथ हिजबुल्लाह के बड़े नेता शेख नईम, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर बड़े ऐलान जो हैं वो किए हैं। पहले उनके इस छोटे से बयान पर नजर डालिए। هذه المساندة ستبقى حتى تتوقف في غزة ولن تتوقف قبل ذلك ولتقم إسرائيل بما تريد وبإمكاننا أن نقوم بما نريد। तो दोस्तों, आपने सुना शेख नईम को, जहां उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक आक्रामकता बंद नहीं हो जाती हिजबुल्लाह गाजा का समर्थन करना जारी रखेगा। शेख नईम कासिम ने ये बड़ा बयान जो है वो खुल करके दिया और 25 तारीख के दौरान जो है ये बयान दिया गया है, जहां उन्होंने कहा कि इजराइल स्टेज 3 और सीमित हमलों की बातों से दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह को धोखा नहीं दे पाएगा और ना ही हिजबुल्लाह जो है धोखा खाएगा और जीत तक गाजा का समर्थन करेगा। ये एकजुटता का सर्वोच्च रूप तय हो चुका है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहां शेख नईम ने खुल करके ये बड़ा ऐलान जो है इजराइल के खिलाफ कर दिया है, वहीं आप साफ तौर पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बड़ा ऐलान और बड़ा कदम जो है इजराइल की तरफ से भी उठाना शुरू हो चुका है। दोस्तों,
जहां ये बताया जा रहा है कि कई महीनों के राशन के भंडार को इजराइल जो है जंग के बीच में इकट्ठा कर रहा है ताकि लोगों को किसी चीज़ों की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जहां ये खासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया द्वारा बताया गया है कि इजराइल ने युद्ध के समय भोजन की आपूर्ति के लिए बड़े आपातकालीन गोदाम स्थापित करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह द्वारा पूरे बिजली ग्रिड को नष्ट करने की स्थिति में इंटरनेट प्रदान करने के स्टारलिंक के साथ ही भी बातचीत की जा रही है। जेरूसलम पोस्ट के जरिए ये बातें जो हैं वो सामने रखी गई हैं, जहां खुल करके ये बताया जा रहा है कि नेटवर्क सिस्टम जो है बहाल हो जाएगा, खाने पीने की समस्या आएंगी और जब नेटवर्क नहीं होगा तो तमाम यातायात में परेशानियां आएंगी। उसके लिए पहले से ही इजराइल जो है खानों का भंडार इकट्ठा कर रहा है, जिसकी जानकारी खास तौर पर दी गई है। वहीं आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि इराकी रेजिस्टेंस ने इजराइल के इलियट बंदरगाह के ऊपर ड्रोन हमले किए हैं, जो कि अरबी में साफ तौर पर लिखा गया और बताया गया है। और ये ऐलान जो है किया गया और ये बताया कि 26 तारीख को हमने ये बड़े ऑपरेशंस को अंजाम इजराइल के खिलाफ दिया है, जिसमें ये बताया गया कि इराक में प्रतिरोध ने एक और इजरायली सैन्य लक्ष्य पर बमबारी की। ये गाजा के नागरिक और प्रतिरोध के समर्थन में हमला किया गया, जहां ये बताया गया कि कामकिस ड्रोन का उपयोग करके किया गया। ऑपरेशन कथित तौर पर दक्षिण फिलिस्तीनी शहर अल रशरश में एक महत्वपूर्ण इजरायली लक्ष्यों के खिलाफ किया गया, जिसे इलियट के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर यह बड़ा ऑपरेशन ड्रोन के जरिए इराकी रेजिस्टेंस द्वारा किया गया। जहां आज की तारीख में ये बड़े ऑपरेशंस जो हैं वो किए गए हैं। वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यूएस बार बार वार्न कर रहा है इजराइल को हिजबुल्लाह के मामले में, जहां फाइनेंशियल टाइम्स ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका अधिकारियों ने इजरायली कब्जे को उसकी खुद की रक्षा करने की समिति क्षमता के संबंध में चेतावनी जारी की है। अगर वे हिजबुल्लाह के साथ खुले युद्ध में शामिल होता है तो हिजबुल्लाह को दुनिया के सबसे भारी हथियारों से लैस गैर राज्य अभिनेताओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें इस बात पर जोर डाला गया है कि अगर इजराइल कभी भी इस तरह के प्रयास में शामिल हुआ उसे इजराइल का कब्जा सामना करना पड़ेगा। अखबार के अनुसार ये कहा गया है कि राजनयिकों ने बताया कि इजराइल कब्जे और हिजबुल्लाह दोनों के संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्ण पैमाने पर युद्ध से बचने की अपनी योजना पर बार बार जोर दे रहा है और इजराइल को सूचित कर रहा है। वहीं आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध हिजबुल्लाह ने यह पुष्टि की कि नाहल गेरशोम क्षेत्र में इजरायली कब्जे वाले बलों के 51वें डिवीजन से मुख्यालय पर तगड़ा हमला किया है और ड्रोन से एक स्क्वाड्रन के माध्यम से हवाई हमला किया, जिसमें पूरे डिवीजन को ही तबाह बर्बाद करने का काम किया है। और हिजबुल्लाह ने अपने इरादों से यह खास तौर पर बता दिया है, चाहे वो इसाविया शहर में हिब्रू यूनिवर्सिटी के ऊपर की गई बमबारी हो, जहां हर तरफ आग की लपटें देखने को मिली और इन आग की लपटों ने पूरी तरीके से झुलसाने का काम इजराइल को कर दिया है। और ये साफ तौर पर हिजबुल्लाह ने अपने इरादे बता दिए हैं कि हम किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं और बार बार इस जंग के लिए उकसाने का काम हिजबुल्लाह द्वारा भी इजराइल को किया जा रहा है, जिसकी कवायतें तेज हो रही हैं और हर जगह अब ये कयास पूरे हो चुके हैं कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक तगड़ी जंग छिड़ने जा रही है।